प्रस्तुत है विविध भारती की गीतमाला। सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। कहिए दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? भाई, मुझे फिर से उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे हैं और विविध भारती की गीतमाला सुनने के लिए तैयार हो चुके हैं, है ना? तो आज की फिल्में कौन कौन सी हैं हम आपको बता देते हैं। आज की फिल्में हैं अली बाबा 40 चोर 1954 में आई थी, 1954 की फिल्म है। अमृत मंथन 1934 की फिल्म, जय चित्तौड़ 1961 की, कवि कालिदास 1959 की, पिया मिलन की आस 1961 की, देवकन्या 1943 की फिल्म, लाल किला 1960 की फिल्म, नादिर शाह 1968 की फिल्म और जन्म जन्म के फेरे 1957 में आई थी और साथ ही रानी रूपमती 1957 की फिल्म। यानी एक बार फिर से नाम दोहराए देते हैं। अली बाबा 40 चोर, अमृत मंथन, जय चित्तौड़, कवि कालिदास, पिया मिलन की आस, देवकन्या, लाल किला, नादिर शाह, जन्म जन्म के फेरे और रानी रूपमती। हमारे जो श्रोता फेसबुक पेज से जुड़ना चाहते हैं उनसे हम बता दें उनको कि www.facebook.com/vbs मुंबई पर जाकर वो हमारे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं और हमें अपनी बात लिख सकते हैं, हमारे परिवार में शामिल हो सकते हैं। जी, तो आज का ये कार्यक्रम शुरू करते हैं। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने कहा है कि आज तो मंदाकिनी जी आप हार गई हैं, आपके बिना बताई हम जान गए हैं कि आज का कार्यक्रम किस थीम पर आधारित है। तो भाई, आप तो हमेशा ही जीत जाते हैं, हम तो आपसे मजाक मजाक में हारते हैं, है ना? आप क्या सोचते हैं, हमें आपसे हारना बुरा लगता है? नहीं, हम अपने श्रोताओं से हमेशा हारना चाहेंगे और हमेशा हमारे श्रोता विजयी हो, यही हम उम्मीद भी करते हैं और शुभकामनाएं भी देते हैं और ऐसा विचार भी रखते हैं। चलिए, ये तो एक कहते हैं ना कि 1 घंटे का जो सफर हम तय करते हैं हंसी मजाक के साथ, आपसी नोक-झोंक चुहलबाजी के साथ, इसीलिए कुछ बातें हम आपसे हार जीत की कर लेते हैं, वरना तो ये कार्यक्रम मनोरंजन का है जहां हम आपका भरपूर मनोरंजन करते हैं, है ना? तो आज हम एक ऐसे संगीतकार को याद कर रहे हैं जिन्होंने पिछली सदी के कहते हैं कि 1950 1960 में अपनी कुछ बेहद सुरीली धुनों से फिल्म संगीत के प्रेमियों के दिलों में एक स्थायी जगह बना ली थी। और संगीतकार वो कौन थे? जी हाँ, एस.एन. त्रिपाठी। आप सभी ने लिख दिया है इसका सही जवाब। और एक संगीत निर्देशक के तौर पर आप सभी जानते हैं दोस्तों कि एस.एन. त्रिपाठी जी की मान्यता धार्मिक और पौराणिक फिल्मों के संगीतकार के रूप में ज्यादा थी। धार्मिक फिल्मों के साथ साथ उन्होंने ऐतिहासिक फिल्में भी बनाई, और जैसे कि लाल किला की हम बात करेंगे, कवि कालिदास है, नादिर शाह, दिल्ली दरबार जैसी कई फिल्मों में उन्होंने शानदार संगीत दिया और उनका नाम बहुत आदर से लिया जाता है इन फिल्मों के संगीत को सुनने के बाद। और इन गीतों से अलग अगर हम देखें एस.एन. त्रिपाठी जी की खासियत, तो उनके द्वारा की गई बहुत सारी शास्त्रीय बंदिशें हैं, उनको बनाने में भी उन्हें महारत हासिल थी और इसलिए एस.एन. त्रिपाठी जो है बहुत अच्छे संगीतकारों की सूची में शामिल किए जाते हैं। विरह के गीत हों, दर्द भरे गीत हों, उन्होंने अप्रतिम मिसाल माने जाते हैं। यानी एस.एन. त्रिपाठी का जो संगीत है वो धार्मिक, पौराणिक और ऐतिहासिक फिल्मों के माध्यम से एक बिल्कुल अलग धरातल पर खड़ा नजर आता है। चलिए, आज हम याद करते हैं इस कार्यक्रम से, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं विविध भारती परिवार की ओर से, और आज का ये कार्यक्रम हम उन्हीं को समर्पित करते हैं। तो पहला गीत हमने लिया है अली बाबा और 40 चोर फिल्म से, शमशाद बेगम और मोहम्मद रफी की आवाजें, राजा मेहदी अली खान की बोल, एस.एन. त्रिपाठी का संगीत। गधों पर बैठ कर हम शहर के चक्कर लगाएंगे, कोई इसी काबिल। हमें तुमसे मोहब्बत है ये दुनिया को बताएंगे। कुर्बान जाऊं तुम्हारे बताने पे। देखो देखो हुजूर, ये है खट्टे अंगूर, अजी छोड़ो ये हाथ नहीं आएंगे। ओ मेरी जन्नत की हूर, तू है अरबी खजूर, तेरे साए में जिंदगी बिताएंगे। देखो देखो हुजूर, ये है खट्टे अंगूर, अजी छोड़ो ये हाथ नहीं आएंगे।
मेरी बुलबुल गाना तेरा, चहचहाना तेरा। अच्छा लगे न मुझे यूं पीछे पीछे आना तेरा, बिलबिलाना तेरा। अच्छा लगे न मुझे यूं पीछे पीछे आना तेरा, बिलबिलाना तेरा। तेरी आंखें बिल्लूर, मीठे मीठे अंगूर, इन्हें शरबत बना के पी जाएंगे। देखो देखो हुजूर ये है खट्टे अंगूर, अजी छोड़ो ये हाथ नहीं आएंगे। ओ मेरी जन्नत की हूर तू है अरबी खजूर, तेरे साए में जिंदगी बिताएंगे। नहीं है मुझे नजरें झुका कर आना तेरा, मुस्कुराना तेरा। मुझको भी याद है पहला तमाचा खाना तेरा, भाग जाना तेरा। वाह वाह। मुझको भी याद है पहला तमाचा खाना तेरा, भाग जाना तेरा। जो करेगी गुरूर हम बन के लंगूर, तेरे कूचे में उधम मचाएंगे। देखो देखो हुजूर ये है खट्टे अंगूर, अजी छोड़ो ये हाथ नहीं आएंगे। ओ मेरी जन्नत की हूर तू है अरबी खजूर, तेरे साए में जिंदगी बिताएंगे। देखो देखो हुजूर ये है खट्टे अंगूर, अजी छोड़ो ये हाथ नहीं आएंगे। जी, तो कैसा लगा आपको ये गीत? अच्छा ही लगा होगा क्योंकि पुराना सदाबहार गीत था। अगला गीत सुनाने से पहले कुछ आपके संदेश हम पढ़ देते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि श्रीनाथ त्रिपाठी, जिनको हम एस.एन. त्रिपाठी के नाम से जानते हैं, एक प्रमुख भारतीय संगीतकार हैं, निर्देशक और अभिनेता थे, जिन्होंने 1930 और 1980 के दशक तक हिंदी सिनेमा में काम किया। वे पौराणिक फिल्मों, विशेष रूप से श्री राम भक्त हनुमान में हनुमान की भूमिका और रानी रूपमती के निर्देशन के लिए प्रसिद्ध हैं और फिल्मों में जय हिंद नारे का उपयोग करने वाले पहले संगीतकार थे। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि नमस्कार, आज आप एस.एन. त्रिपाठी जी को याद कर रही हैं और हमें भी याद दिला रही हैं, उनको नमन है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज गीतमाला में शामिल संगीतकार एस.एन. त्रिपाठी जी की सुरीली रचनाएं, आज जो फिल्म सूची देखने को मिली है वो आश्चर्य से कम नहीं है, क्योंकि सूची की कुछ फिल्मों में काफी दुर्लभ और सुंदर सुमधुर गाने हैं जिसको बरसों से जैसे बिसरा दिया गया है। आज सुनकर वो पुरानी यादें उभर आएंगी। धन्यवाद आपका, जो बड़ी हिम्मत से ये सूची आपने पेश की है, बहुत सुंदर। आपने भी इस बात को सराहा है, हमें अच्छा लगा। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि गीतमाला प्रोग्राम में आपकी सुरमई आवाज और प्रस्तुति सुनने को दिन का 1 बजने का इंतजार है, शुक्रिया। एक श्रोता लिखते हैं कि त्रिपाठी जी ने पौराणिक कथाओं और धार्मिक कहानियों पर आधारित फिल्मों में काम किया। उन्होंने रानी रूपमती और कवि कालिदास जैसी फिल्में निर्देशित की जो अपनी सिनेमाई योग्यता और अविस्मरणीय संगीत के लिए लोकप्रिय थी। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि आज की गीतमाला में बड़ी अजीब बात यह है कि इसमें से एक भी फिल्म में मैंने नहीं देखी, हो सकता है रेडियो पर कुछ फिल्मों के गाने सुने हो। जी, वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि श्रीनाथ त्रिपाठी फिल्मों में जय हिंद का नारे प्रयोग करने वाले पहले संगीतकार थे। उन्होंने होमी वाद्य की पौराणिक और धार्मिक फिल्मों में श्री राम भक्त हनुमान और हनुमान पाताल विजय में श्री हनुमान जी की भूमिका निभाने के बाद एक अभिनेता के रूप में लोकप्रियता हासिल की थी। जी, एक और गीत सुन लेते हैं, उसके बाद आज के सवाल होंगे और आज एक नई बात आपके लिए होगी। क्या होगी, सुनते रहिएगा हमारा ये कार्यक्रम, तब पता चलेगा। तो ये गीत हमने लिया है फिल्म अमृत मंथन से। 1934 की फिल्म है, लता मंगेशकर की आवाज, बी.डी. मिश्रा के बोल हैं। चांद ढलने लगा
कितना खूबसूरत गीत था ना, अमृत मंथन फिल्मकार, कितना रूह को सुकून देने वाला। हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि मंदाकिनी जी बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है और हम उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे गीत सुनाएंगी ताकि ठंडी बौछार मिल जाए। तो भाई हम तो ऐसे ही गीत आपको सुनवा रहे हैं कि आप इस गर्मी में जो तपिश आपको मिल रही है उसमें इन गीतों की बहार आपकी गर्मी पर भारी पड़ जाए और आप बहुत सुकून महसूस करें, है ना। थोड़ा सा रूह को इधर विविध भारती की ओर लगाइए, अपने मन को, अपनी आत्मा को। देखिए फिर इन गीतों की बहार, इन गीतों की ठंडक आपको कितना फायदा पहुंचाती है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की गीतमाला में अच्छे बुरे का मुकाबला है। जब एक अच्छा और सच्चा होता है तो जय सच्चे का ही होता है और ये सच्चाई आज की गीतमाला के सभी फिल्मों के गीत पुष्प से पता चलेगी। अली बाबा 40 चोरों पर हुक्म चलाया और एकजुट करके अपना उल्लू सीधा किया। अमृत मंथन करते हुए जहर निकला, वो नीलकंठ भगवान शंकर ने पी लिया और अमृत सारे देवों को दिया। चेतक ने अपनी जान देकर राणा प्रताप को बचाया। ऐसे अन्य फिल्मों के गीत पुष्प में किसी न किसी के समर्पण का, त्याग का वर्णन मिलता है और इस तरह हमें जन्म जन्म के फेरे पूर्ण करना है। शायद इस जन्म की हमारी अधूरी इच्छा पूरी हो जाएगी। हमारा बिछड़ा यार हम मिलेगा, इसलिए जरा सामने तो आओ चलिए, छुप छुप छलने में क्या राज है, आ लौट के आजा मेरी मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। आज की गीतमाला की गीत पुष्प लेकर आप श्रोताओं को बुला रही हैं। सबको शुभकामनाएं देकर हम हाजिर हैं। बिल्कुल हम आपको बुला रहे हैं और तभी तो हम बार बार बताते हैं कि जो हमारे नए श्रोता सिर्फ हमें सुन रहे हैं, हमारे परिवार में फेसबुक परिवार विविध भारती का जो है उसमें नहीं जुड़े हैं, तो प्लीज www.facebook.com/vbsmovie पर जाकर आप हमसे जुड़ सकते हैं और हमारे इस परिवार में शामिल हो सकते हैं, जहां बहुत बड़ा परिवार है हमारे श्रोताओं का। कृपया इस पेज पर आइए और हमसे जुड़ें। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की गीतमाला में शामिल फिल्मों की सूची बहुत कुछ कह रही है। मसलन ये सभी फिल्में पौराणिक और कॉस्ट्यूम फिल्में रही हैं। अधिकांश फिल्मों में एस.एन. त्रिपाठी की संगीत रचनाएं हैं। फिल्म अमृत मंथन का नाम देखकर सुखद आश्चर्य हुआ। ये फिल्म तो हमारे माता पिता के जन्म के समय की है। इस फिल्म में पहली बार गजल गाई गई शांता आप्टे की आवाज में। कमसिनी में दिल पे गम, संगीतकार थे केशवराव भूले। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि मनमोहक और मधुर धुनों के मालिक एस.एन. त्रिपाठी, जिनका संगीत हमेशा अमर रहेगा। पहली महिला संगीतकार सरस्वती देवी के सहायक के तौर पर काम किया। फिर 5 दशकों तक उनके संगीत का जादू संगीत प्रेमियों पर चढ़ा रहा, लेकिन अफसोस उनके संगीत की कदर ज्यादा नहीं हुई जिनके वो हकदार थे। नौशाद साहब, सी रामचंद्र, वसंत देसाई के साथ एस.एन. त्रिपाठी ऐसे संगीतकार थे जिनके संगीत में हमें शास्त्रीय क्लासिक संगीत सुनने को मिलता है। त्रिपाठी जी हरपन मौला कलाकार थे। वो अभिनेता, संगीतकार, गायक और फिल्म निर्माता भी रहे। उनके जाने से लगता है जैसे मेरा सुना पड़ा रे संगीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। क्या बात है। तो चलिए आज के 2 सवाल आपके लिए, और इस सवाल में कुछ खास छुपा भी है। हमारा पहला सवाल ये है कि एस.एन. त्रिपाठी साहब ने बहुत सारी पौराणिक फिल्मों में काम किया है और जिसका जिक्र हम कर भी रहे हैं। आप बताइए उनकी पौराणिक फिल्में कौन कौन सी थी और आपको उनकी किस पौराणिक फिल्म का संगीत सबसे ज्यादा पसंद है। सवाल एक बार फिर से, एस.एन. त्रिपाठी साहब ने जिन पौराणिक फिल्मों में अपना संगीत दिया है उन फिल्मों के नाम बताइए और किस पौराणिक फिल्म में आपको उनका संगीतबद्ध किया गीत बहुत पसंद आया। और हमारा दूसरा सवाल, जिसमें हम कुछ खास कहने वाले हैं कि एस.एन. त्रिपाठी ने राजस्थानी शैली का एक बेहद सुंदर युगल एक गीत जो है कंपोज किया है। उस फिल्म का नाम बताइए, बोल बताइए। अगर आपने उस फिल्म का सही नाम बता दिया तो वो गीत हम आपको बोनस के रूप में सुनवाएंगे। जी हाँ, एक बार फिर से बता देते हैं कि एस.एन. त्रिपाठी ने राजस्थानी शैली का एक बेहद सुंदर गीत कंपोज किया था। वो गीत कौन सा है, उस फिल्म का नाम बताइए, गीत के बोल बताइए। अगर हमारे श्रोताओं ने सही उत्तर दिया तो हम कार्यक्रम के अंत में उस गाने को एक बोनस सॉन्ग के रूप में सुनाएंगे। यह है आज की गीतमाला की एक खास पेशकश। तो बताइए फटाफट कौन सा गाना है वो, ताकि आपको वो गीत सुनने को मिल जाए। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एस.एन. त्रिपाठी के संगीत निर्देशन में पंडित भरत व्यास का लिखा गीत सुनते हैं। बहुत ही खूबसूरत गीत लता मंगेशकर की आवाज में। फिल्म का नाम है जय चित्तौड़।
जुगनू की चाल के, उनकी छाती पे चढ़ना पाँव को उछाल के, लाना सुहाग मेरा वापस तू संभाल के, तेरे इतिहास में अक्षर होंगे गुलाल के। चेतक महान है तू, बिजली का मान है तू, चेतक महान है तू, बिजली का मान है तू, रखी और आज उनकी लाज हो। ओ पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े, तुझ पे सवार है जो मेरा सुहाग है वो, रखी और आज उनकी लाज हो। ओ पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े। जी, बहुत ही सुंदर गीत था। और हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि आज की गीतमाला की एक भी फिल्म तो देखी नहीं है, लेकिन गाने सुने हैं। आज इन फिल्मों के पिटारे से कौन सा गाना सुनेंगे, यही अटकलों के साथ इंतजार रहेगा। अरे, इतनी अटकलें लगाने की क्या जरूरत है? देखिए, संगीत है और संगीत हमेशा मधुर और कर्णप्रिय होता है। हो सकता है कोई गीत आपकी अटकल के हिसाब से ना सुन पाए हो या ना बज पाया हो, तो इसमें इतना परेशान होने की मुझे नहीं लगता कोई जरूरत है। संगीत का आनंद लीजिए। और पुराने सदाबहार हमारे हिंदी फिल्मी नगमे हैं जिन्हें हमारे महान संगीतकारों ने संगीत में ढाला है। सोचिए, हम वहां तक सोच भी नहीं सकते हैं जहां से उन्होंने इस गीत को ढाला है, इन गीतों को ढाला है या हम तक पहुंचाया है। तो बस इन गीतों का हमें आनंद लेना चाहिए बिना कोई खास अटकल या दिमाग लगाए, मुझे ऐसा लगता है। वहीं एक श्रोता कह रहे हैं कि शुक्रिया, आज आपने हम सभी गीतमाला प्रोग्राम के श्रोताओं के लिए आसान प्रश्न पत्र दिया है। कमेंट्स करने के लिए कई गूगली बॉल फेंकने के बाद आज आपने सीधी बॉल फेंकी है हम श्रोताओं के लिए। एस.एन. त्रिपाठी जी द्वारा संगीत दिए हुए गोल्डन एरा की 10 लाजवाब फिल्में आपने सिलेक्ट करी है, जिनके गीत और संगीत शानदार और सदाबहार है। शुक्रिया आपका। भी क्रिकेट का मौसम चल रहा है, इसलिए क्रिकेट की बातें ज्यादा हो रही है ना। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मंदाकिनी जी, एस.एन. त्रिपाठी और भारतीय संस्कृति का सबसे अच्छा संगीत संगम है। मैं भोपाल से हूँ और बचपन से विविध भारती का शौक रहा है। शुक्रिया, आप शायद नए श्रोता लग रहे हैं जुड़ने के लिए हमारे विविध भारती परिवार से। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि अच्छा, हमारा जो पहला गीत हमने अली बाबा और 40 चोर का बजाया, वो बहुत सारे श्रोताओं ने इस गीत को पसंद किया। लिख भी रहे हैं कि अली बाबा और 40 चोर का ये गाना पहली बार सुन रहे हैं। ऐसे गाने विविध भारती पर ही मिल सकते हैं। कौन श्रोता दूसरे चैनल पर जाएगा फिर? मंदाकिनी जी, अच्छा, मेरी प्रस्तुति भी लाजवाब है, शुक्रिया। वहीं एक श्रोता ने लिखा है, देखो देखो हुजूर, ये है खट्टे अंगूर, अजी छोड़ो ये हाथ नहीं आएंगे। अली बाबा 40 चोर फिल्म का ये गीत मुझे तो पहली बार सुनने को मिला है, बहुत बहुत अच्छा लगा। और अब आज इस गीत को मैं YouTube चैनल पर भी देखूंगा फिर से। अच्छा, वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि ये खट्टे अंगूर वाला गीत फिल्म अली बाबा और 40 चोर का एक बहुत ही लोकप्रिय गीत है, जिसे शमशाद बेगम और मोहम्मद रफी साहब ने गाया और हमें बेहद पसंद आया। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि एस.एन. त्रिपाठी साहब मुख्य रूप से अपनी शास्त्रीय समझ और लोक संगीत के मिश्रण के लिए जाने जाते हैं। संगीत निर्देशक के रूप में वे गानों में शहनाई, मंडोलिन और वायलिन का विशेष रूप से प्रयोग करते थे। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बॉम्बे टॉकीज में एक वायलिन वादक के रूप में की थी। बहुत अच्छी जानकारी। तो हम अपने सवाल एक बार फिर से दोहरा देते हैं कि एस.एन. त्रिपाठी साहब की पौराणिक फिल्मों के नाम बताइए जो कि आपको याद हैं। कौन कौन सी फिल्में उन्होंने संगीतबद्ध की है और आपको उनकी किस पौराणिक फिल्म का गीत बहुत पसंद है। और हमारा दूसरा सवाल एक विशेष कहना चाहिए बोनस के साथ मैं कह सकती हूँ कि एस.एन. त्रिपाठी ने राजस्थानी शैली का एक बेहद खूबसूरत गीत कंपोज किया है। उस फिल्म का नाम बताइए, बोल बताइए। अगर वो आपने बता दिया तो हम उस गीत को बोनस गीत के रूप में सुनवाएंगे। हालांकि इस गीतमाला की लिस्ट में हमने उस फिल्म को, उस गीत को शामिल नहीं किया है। फटाफट बताइए, बहुत साधारण सवाल है आज तो भाई। आपका प्रश्न पत्र बहुत ही सीधा साधा है ना, है कि नहीं? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी को सुनते हैं। फिल्म का नाम है कवि कालिदास। भरत व्यास की रचना है और एस.एन. त्रिपाठी की बोल तो है ही। उन पर कौन
ये तो जुग जुग की है प्यार, जिसे भंवरा बुझाए कली कली पास जाए, करे पूरी अधूरी वो आस। ये तो जुग जुग की है प्यार, ये तो जुग जुग की है प्यार। उसकी किरणें हजार है, सर्जन हारा है उसे कण कण से प्यार है। बंधन में प्रीत के कब बोला चार है, वो हर कमलनी के मन का सिंगार है, वो हर कमलनी के मन का सिंगार है। करे घर घर में वो प्रकाश, उसका हृदय विशाल, उसमें नव युग की ज्वाल, नव जीवन भरी उसकी खास। ये तो जुग जुग की है प्यार, ये तो जुग जुग की है प्यार। हमारे श्रोताओं ने बहुत सारे विचार अपने लिखे। एक श्रोता लिखते हैं कि ओ पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े जय चित्तौड़ का गाना अपनी मिसाल में बहुत ही खूबसूरत है। ये तो गाना मूक घोड़े के लिए लिखा गया है, जो अमूमन फिल्मों में कम ही होता है। दूसरे इसका आकर्षक संगीत है जो अनायास अपनी ओर ध्यान आकर्षित करता है। नायिका का अनुनय विनय का स्वर गहराई लिए हुए है, जिसे हमेशा की तरह लता जी ने बेजोड़ रूप में पेश किया और हिंदी के अनगिनत गानों के बीच ये गाना अपना एक स्थान रखता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज जैसा कि उन्होंने कहा कि धूप का कहर बरप रहा है, गर्मी के कारण हम परेशान हैं। आशा है आपके द्वारा सुनवाए जा रहे गाने हमें ठंडक पहुंचाएंगे। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की गीतमाला की एक भी फिल्म हमने नहीं देखी है, लेकिन गाने सुने हैं। आज इन गीतों का हम आनंद लेने वाले हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि एस.एन. त्रिपाठी भारतीय संस्कृति का सबसे अच्छा संगीत संगम है और उनके गाने सुनना हम पसंद करते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि मुख्य रूप से एस.एन. त्रिपाठी साहब जो हैं संगीत के मिश्रण के लिए जाने जाते हैं और संगीत निर्देशक के रूप में उन्होंने कई वाद्य यंत्रों का प्रयोग भी किया था। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत। फिल्म का नाम है पिया मिलन की आस। आवाजें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की।
गोल गोल चंदा के डाल रहा दुनिया पे जादू का फंदा के दूध में भिगोई चांदनी बुलाए तुझे तेरी कामिनी आजा रे आजा रे आजा रे आजा रे आजा रे आजा रे हो एक छबीला छोरा जोरा चोरी मोरा ले गया रे मन लूट के रूप रसीला तोरा मुखड़ा गोरा गोरा चांद गिरा था कोई टूट के किरणों की झिलमिल झांकी से झांक रही तेरी सूरतिया बाकी के दूध में भिगोई चांदनी बुलाए तुझे तेरी कामिनी चांदी का गोल गोल चंदा के डाल रहा दुनिया पे जादू का फंदा के दूध में भिगोई चांदनी बुलाए तुझे तेरी कामिनी आजा रे 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 तो हमारे श्रोताओं ने लिखा है कि आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी लगती है, काम तो चलता ही है, गानों की मिठास मन को सुकून देती है। आपके प्रश्नों का उत्तर तो नहीं दे सकती, लेकिन हमारे सुधी श्रोता बंधुओं की उत्तर सुनकर जान लेती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि अच्छा हुआ आज प्रोग्राम में सुनना पड़ेगा क्योंकि सब फिल्म मेरे जन्म से पहले की हैं, इसलिए एक दो गीत छोड़कर मुझे कोई गीत पसंद नहीं आएगा। एक श्रोता ने ये लिखा है कि आज हिंदी फिल्म जगत के मशहूर फिल्मकार एस एन त्रिपाठी जी का जन्मदिन है, उन्हें विनम्र नमन। मंदाकिनी जी, मेरा जन्म 1963 में हुआ था, इस कारण मैंने आपकी लिस्ट की एक भी फिल्म नहीं देखी, बशर्ते ये जरूर कहूंगा कि इन तमाम फिल्मों के जो गीत हैं वो गाहे बगाहे विविध भारती के भूले बिसरे गीत और अन्य कुछ कार्यक्रम में जरूर सुने जाते हैं। उनके बारे में मैं कुछ लिख पाऊंगा, लेकिन जहां तक फिल्मों का सवाल है उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं लिख पाऊंगा, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन आपका प्रशंसक होने के नाते मेरी हाजिरी 100% रहेगी और मैं कार्यक्रम का आनंद जरूर उठाऊंगा। भाई आपने इतना लिख दिया, वही क्या कम है। और हाँ, हमारा जो पहला सवाल था कि हम आपको बोनस सॉन्ग सुनवाएंगे, वो कौन सी फिल्म है, हमारे एक श्रोता ने सही जवाब दिया है। अभी और श्रोताओं का हम इंतजार करते हैं, तब तक आपको सुनवाते हैं फिल्म देव कन्या का गीत, जिसे आवाजें दी हैं आशा भोंसले और महेंद्र कपूर ने। इस गीत को बी.डी. मिश्रा ने लिखा है और संगीत दिया है एस एन त्रिपाठी ने। पग घुंघरू बोले छनन छुन जागो हे देवता, पग घुंघरू बोले छनन छुन, पग घुंघरू बोले छनन छुन जागो हे देवता, पग घुंघरू बोले छनन छुन। तुझसे लगी है लगन मन की, तुझसे लगी है लगन मन की, प्यासी है अखियाँ ये दर्शन की, तेरे द्वार पे कब से खड़े हम, तेरे द्वार पे कब से खड़े हम, बिनती हमारी भी सुन सुन सुन। पग घुंघरू बोले छनन छुन जागो हे देवता, पग घुंघरू बोले छनन छुन। सोमदंग
दे, गाते रहे तेरे गुन गुन गुन। पग घुंघरू बोले छनन छन छनन छन, जागो हे देवता। पग घुंघरू बोले छनन छन। फिल्म देवकन्या का गीत था, आशा भोसले और महेंद्र कपूर का गाया हुआ। हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि मनमोहक और मधुर धुनों के मालिक एस.एन. त्रिपाठी, जिनका संगीत हमेशा अमर रहेगा, उन्होंने पहली महिला संगीतकार सरस्वती देवी से सहायक के तौर पर शुरुआत की थी और आज भी हम उन्हें सुनना पसंद करते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि अली बाबा के खजाने जैसे सपने सजाए, अमृत मंथन सा जीवन ने रस बरसाया, जय चित्तौड़ की वीरता मन में जगती है, कवि कालिदास की वाणी कविता कहती है, पिया मिलन की आस में धड़कते हैं अरमान, देवकन्या सी सुंदर लगती है मुस्कान, लाल किला सा अटल रहे प्रेम हमारा, नादिर शाह सा वक्त कभी लूटे न नजारा, जन्म जन्म के फेरे सा अटूट हो नाता, रानी रूपमती सा प्रेम अमर रह जाता। वाह कवि साहब, बहुत सुंदर कविता आप हमेशा लिखते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं हमारे बहुत से श्रोताओं ने काफी कुछ लिखा है। एक श्रोता लिखते हैं कि अली बाबा और 40 चोर ये हमारी पहली फिल्म थी, तो हमने अपनी बड़ी बहनों के साथ देखी थी लगभग 1978 में। जब दरवाजा खोलता और बंद होता था तो बंद होता था, तब हमें बहुत ही डर लगता था। हमने धारणा बना ली थी कि ये फिल्म ऐसी ही होती है। बहुत समय तक फिल्म देखने नहीं गए। कुछ सालों बाद हमें जल बिन मछली नृत्य बिन बिजली देखी। उस समय बाद के बाद हमें फिल्में अच्छी लगने लगी। अच्छा, आपका पहला जो इम्प्रेशन था वो ऐसी फिल्म से पड़ा जहां आपको डर महसूस हुआ। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आज की कोई भी फिल्म मेरे देखी हुई तो नहीं लग रही। रानी रूपमती का गीत जरूर मैंने आ लौट के आजा मेरे गीत सुना है और इसके अलावा कुछ भी नहीं। वहीं एक श्रोता ने कहा है कि आज की गीतमाला संगीतकार एस.एन. त्रिपाठी की फिल्मों के गीतों से सजी है। और एक श्रोता लिखते हैं कि उन्होंने ऐसे संगीतकार रहे हैं जिन्होंने अपनी विधाओं में काम किया, अपने संस्कार, अपनी भाषा का दामन उन्होंने कभी छोड़ा नहीं और स्तरीय गीत संगीत उन्होंने हमेशा पेश किया है। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि 1934 की फिल्म अमृत मंथन वी शांताराम द्वारा निर्देशित एक ऐतिहासिक कॉस्ट्यूम ड्रामा है जिसे प्रभात फिल्म कंपनी ने बनाया था। ये नारायण हरि आपटे के उपन्यास भाग्यश्री पर आधारित थी और अंधविश्वास और मानव बलि के खिलाफ सुधारवादी संदेश देने वाली फिल्म थी। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। और एक श्रोता लिखते हैं कि आज की गीतमाला एस.एन. त्रिपाठी साहब को समर्पित है। मेरे विचार से अपने गीतों में भारतीय शास्त्रीय रागों को प्रमुखता से समाहित करना उनके संगीत की प्रमुख विशेषता है। इसी गुणी संगीतकार के सभी गीत मुझे कर्णप्रिय लगते हैं। उनके संगीत पर इस गीत का उल्लेख आज मैं उन्हें श्रद्धांजलि स्वरूप कर रहा हूं, जिसे रफी साहब ने गाया है और इस गीत को मैं पसंद करता हूं। जरा सामने तो आओ चलिए। अच्छा, जन्म जन्म के फेरे का गीत आपको पसंद है। चलिए अभी आपको हम सुनवा रहे हैं लाल किला फिल्म का गीत। मोहम्मद रफी की आवाज है, बहादुर शाह जफर की रचना है ये और एस.एन. त्रिपाठी का संगीत। न किसी की आँख का नूर हूँ, न किसी की आँख का नूर हूँ, न किसी के दिल का करार हूँ, जो किसी के काम ना सके। मैं वो एक
किसी की आँख का नूर हूँ। फातिहा कोई आए क्यों, कोई चार फूल चढ़ाए क्यों, कोई आके शम्मा जलाए क्यों। मैं वो बेकसी का मज़ार हूँ, न किसी की आँख का नूर हूँ। जी, तो अभी आपने इतना खूबसूरत गीत सुना और आपके जवाब हमें लगातार मिल रहे हैं। हमारे 2 सवाल हमने आपसे किए थे कि उनकी एस.एन. त्रिपाठी साहब की पौराणिक फ़िल्मों के नाम बताइए और हमने आपसे ये भी कहा था कि उनका वो राजस्थानी भाषा में जो संगीतबद्ध किया हुआ गीत था, वो कौन-सा है? अगर आप बताएँगे तो हम आपको कहना चाहिए कि बोनस के रूप में वो गीत सुनवाएँगे और हमारे सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया है कि राजस्थानी शैली का वो बेहद सुंदर कौन-सा गाना है ना? एक श्रोता लिखते हैं कि नमस्कार, आप भले ही कमेंट्स ना पढ़ें, आज की फिल्में क्लासिक हैं। जय चित्तौड़ का पवन विवेक से उड़ने वाले, रानी रूपमती का रात सुहानी, झुके जवानी, ये गीत बहुत पसंद आते हैं। देखिए, कमेंट्स तो हम पढ़ते हैं, ऐसी बात नहीं कह सकते आप। हमें जैसे-जैसे मिलते हैं, क्योंकि इतने कमेंट्स आते हैं कि सभी को छाँटना मुश्किल होता है, तो कई बार रह जाता है। एक श्रोता लिखते हैं कि आपने जो सवाल पूछा है कि राजस्थानी शैली का कौन सा गीत है, वो थाने काजलियो बनालू है, राजस्थानी गीत वीर दुर्गादास का। बिल्कुल सही जवाब है और बहुत सारे श्रोताओं ने ये सही जवाब हमें दे दिया है, यानी कि हमें आपको वो गीत सुनवाना है बोनस के रूप में, है ना? और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हम तो कमेंट करने आए थे मगर यहाँ इतने कमेंट देखकर खो गए। अरे क्या बात है, आप भी लिखिए। वहीं एक श्रोता ने कहा है कि आज नमस्कार आपको मंदाकिनी जी, मैं पहली बार इस प्रोग्राम से जुड़ा हूँ, गीतमाला प्रोग्राम हमें बहुत अच्छा लगता है। शुक्रिया, स्वागत है आपका हमारे इस परिवार में। एक श्रोता ने लिखा है कि आपका सवाल था कि पौराणिक फिल्में कौन-कौन सी हैं, तो हनुमान जी की भूमिका में फिल्म हनुमान पाताल, विजय और श्री राम भक्त हनुमान, ये इन्होंने फिल्में बनाई है। एक श्रोता लिखती है कि उनकी 2 फिल्में कभी देखी थी, बजरंगबली और दुर्गा पूजा। वहीं एक श्रोता ने कहा है हमारे पहले सवाल के जवाब में कि थाने काजलियो बनालू भरत व्यास द्वारा लिखित इस गीत में फिल्म वीर दुर्गादास का फिल्म गाना है, जिसमें राजस्थानी भाषा का जायका मिलता है। मुकेश जी और लता जी ने बखूबी इस गीत को गाया है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि हर हर महादेव, रानी रूपमती, सती सावित्री, शिव पार्वती, राम हनुमान युद्ध उनकी जो है पौराणिक फिल्में हैं। बिल्कुल सही जवाब है। एक श्रोता ने कहा है कि एस.एन. त्रिपाठी जी ने फिल्म वीर दुर्गादास में राजस्थानी भाषा में गीत रिकॉर्ड किया, थाने काजलियो बनालू। वहीं एक श्रोता ने कहा है कि मंदाकिनी जी, बोनस गीत के रूप में आप जिस गीत को सुनवाएंगी वो गीत है थाने काजलियो बनालू। फिल्म वीर दुर्गादास का ये गीत लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में है। और कहिए, मैं तो परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हो गया हूं ना। हमारे सभी श्रोता प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो गए हैं। और आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें। फिल्म का नाम है नादिर शाह। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल हैं एस.एन. त्रिपाठी की धुन है ही। मोहम्मद शाह रंगीले रे, मोहम्मद शाह रंगीले रे, सजना तू बिन मई का अब दिन रतिया कछुना तुहा। मोहम्मद शाह रंगीले अगर निकल के तेरी बज़्म से कहीं चलिए, अगर निकल के तेरी बज़्म से कहीं चलिए, तो बार बार ये कहता है दिल वहीं चलिए। इसीलिए तो ये महफिल सजाए बैठे हैं, इसीलिए तो ये महफिल सजाए बैठे हैं कि हम चराग नहीं दिल जलाए बैठे हैं। मोहम्मद शाह रंगीले रे,
अफसाने, छलक रहे हैं यहाँ रंग बू के पैमाने। मैं ढूंढता हूँ वो एक गीत जिंदगी के लिए, मैं ढूंढता हूँ वो एक गीत जिंदगी के लिए, कि जिंदगी बने संगीत आदमी के लिए। हमारे श्रोता लगातार जवाब दे रहे हैं। आपने एक श्रोता ने लिखा है, पौराणिक फिल्में हैं रानी रूपमती 1959 की, कवि कालिदास 1959 की, संगीत सम्राट तानसेन 1962 की, हनुमान पाताल विजय, राम भक्त हनुमान 1948 की, शिव पार्वती 1962 में, लवकुश 1967 में, महाशक्ति अनसुईया 1964 में, नागचंपा 1976 में, जय महाकाली 1979 में। क्या बात है, बहुत अच्छे तरीके से आपने अपनी बात लिखी है। एक श्रोता लिखते हैं कि राजस्थानी भाषा का गीत ठाने काजलियो बना लूं, भरत व्यास ने काफी राजस्थानी भाषा के गीत लिखे हैं और यही वो गीत है जो आपका सवाल है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है, पौराणिक फिल्में हैं हनुमान पाताल विजय, संपूर्ण रामायण और मानसरोवर। एक श्रोता ने लिखा है, पनघट, शिव पार्वती, रानी रूपमती, लाल किला, जन्म जन्म के फेरे, ये उनकी पौराणिक फिल्में हैं। और एक श्रोता लिखती है कि मंदाकिनी जी 2 बार लिखकर बता दिया, फिल्म वीर दुर्गादास का गाना है, थाने काजलियो बनाए लूं, मारे नैना में समा लूं। तो हमने आपसे कहा कब कि आप 2 बार लिखिए, आपने एक बार लिख दिया, यानी सही लिख दिया है, तो बिल्कुल सही जवाब है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि एस एन त्रिपाठी जी के संगीत से सजा राजस्थानी गीत पंडित भरत व्यास जी ने लिखा है और बहुत दिमाग पर मैं जोर दे रहा हूँ, गीत की लाइन याद नहीं आ रही है, मैंने गीत सुन रखा है, शायद कार्यक्रम के दौरान मुझे याद आ जाए। तो चलिए, अब आपको याद आ गई होगी, है ना? पंडित भरत व्यास की रचना है, एस एन त्रिपाठी की संगीत रचना, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें। फिल्म का नाम जन्म जन्म के फेरे। जरा सामने तो आओ छलिए, छुप छुप छलने में क्या राज है, यूं छुप ना सकेगा परमात्मा, मेरी आत्मा की ये आवाज है। जरा सामने तो आओ छलिए, छुप छुप छलने में क्या राज है, यूं छुप ना सकेगा परमात्मा, मेरी आत्मा की ये आवाज है। जरा सामने तो तुम्हें चाहे तुम नहीं चाहो, ऐसा कभी ना हो सकता, पिता अपने बालक से बिछड़ के सुख से कभी ना सो सकता, हमें डरने की जग में क्या बात है, जब हाथ में तिहारे मेरी लाज है, यूं छुप ना सकेगा परमात्मा, मेरी आत्मा की ये आवाज है। जरा सामने तो आओ छलिए, प्रेम की है
जन्म जन्म के फेरे का गीत आप सुन रहे थे। हमारे एक श्रोता ने वाकई एक अच्छी बात लिखी है कि मंदाकिनी जी, चांद ढलने लगा जिस फिल्म अमृत मंथन का है वो 1934 की नहीं बल्कि 1961 की है। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल ये हम गलती से ऐसा हुआ है और आपने बिल्कुल सही कहा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवाते हैं वही बोनस गीत, क्योंकि आपने सही जवाब दे दिया है। फिल्म का नाम है वीर दुर्गादास, आवाज लता मंगेशकर और मुकेश की, पंडित भरत व्यास के बोल हैं और एस.एन. त्रिपाठी की धुन। पलका में नींद कैया आवेली, आवेली गोरी पलका में नींद कैया आवेली। तुम्हारी पलका पालनी है झुलावेली, झुलावेली पलका पालनी है झुलावेली। ओ हमारे नैना तो दूर दूर कैया जाला जी, झोला कैया जाला जी। नैना तो दूर दूर कैया जाला जी, ढोला कैया जाला जी। थाने चंदन हार बना लूं, थाने चंदन हार बना लूं, मारे हृदय को लगा लूं, चुनरी में लुकाए थाने राखूंगी। हो चुनरी में लुकाए थाने राखूंगी। गोरी चुंदड़ी लहर लहरावेली, गोरी चुंदड़ी लहर लहरावेली, लहरावेली चुंदड़ी लहर लहरावेली। भोला प्राणा में प्रीत जगावेली, जगावेली प्राणा में प्रीत जगावेली। हमारे हिवड़े तो दूर दूर कैया जाला जी, ढोला कैया जाला जी। और इस गीत के साथ ही आज की विविध भारती की गीत माला अब समाप्त होती है। इस कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत, फिर मिलेंगे, नमस्कार।